मैंने एक नई टर्म इजाद की है, विच इज सीरियल फॉल्स रेप केस फाइलर्स। ओके, मेरी जर्नी शुरू हुई गुड़गांव में एक केस से, जिसमें लड़की का नाम है आयुषी भाटिया। आयुषी भाटिया ने एक ही साल में गुड़गांव में 9 अलग अलग लड़कों के ऊपर 9 अलग अलग पुलिस स्टेशन में 9 अलग अलग रेप केसेस फाइल किए। इनमें से ज्यादातर केसेस जो थे उसमें वो ये कहती थी कि इन लड़कों ने उसको शादी का झांसा देकर उसका रेप किया। किसी से टिंडर पे मिली, किसी से बम्बल पे मिली, किसी से इंस्टाग्राम पे मिली, किसी से जिम में मिली। 3 ही 4 दिन या 5 दिन की दोस्ती के बाद शी वुड से कि मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ और शादी नहीं करोगे तो मैं रेप केस करूंगी, और रेप केस फाइनली कर दिया। 7वां जो लड़का था जिसको वो थ्रेट देने लगी थी कि मैं तुम्हारे ऊपर रेप केस फाइल कर दूंगी, वो मेरे पास आया। उसने कहा कि मैम मैं सुसाइड कर लूंगा, आप प्लीज मुझे बचा लीजिए। और तब जब मैं पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस वाले मेरे ऊपर हंसने लगे कि भाई तूने इससे शादी क्यों कर ली, ये तो पहले 7 रेप केस कर चुकी है। गिलास की गहराई तो बोतलों से नापी जा सकती है, मगर औरत के दिल की गहराई नहीं नापी जा सकती, जिसमें न जाने कितने फरेब, कितना धोखा छिपा रहता है। ऑल राइट गाइस, सो आपने टॉपिक पढ़ लिया कि रेप केसेस की बाढ़ आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल रेप केसेस की बाढ़ आने वाली है, बहुत तगड़ी। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है सेक्शन 69 ऑफ BNS। नया लॉज आ रहे हैं ना, तो उनमें जो IPC है ना, IPC का जो न्यू वर्जन है, BNS बोलते हैं जिसको, भारतीय न्याय संहिता, तो उसका सेक्शन 69। अब वो क्या कहता है 69? वो 69 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी लड़की के साथ उसको डिसीटफुल करता है। डिसीटफुल मीन्स दिखाता है कि भाई जैसे एम्प्लॉयमेंट का ऑफर दे दिया, ठीक है, प्रमोशन का ऑफर दे दिया, या फिर अपनी आइडेंटिटी छुपा के उससे शादी कर ली। इसको तो वन वर्ड में वो कहते हैं लव जिहाद। अगर ऐसा करता है तो उसको 10 साल तक की सज़ा और कुछ फ़ाइन हो सकता है, ठीक है। फ़ाइन डिपेंड करता है कोर्ट, वो केस टू केस। अब कुछ लोग सोचते हैं ना कि फ़ाइन जाता कहाँ है, जो अगर मान लो कोई बंदा फ़ाइन देता है वो जाता कहाँ है, तो वो जाता है डालसा में। डालसा होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, तो उनके फंड में जाता है। वहाँ से क्या होता है, जब आपने देखा होगा फ्री में वकील हायर करती हैं लड़कियाँ, या फिर किसी को कंपनसेशन देना पड़ता है स्टेट को, तो वहीं से जाता है वो। कहने का मतलब वो जो फंड आता है ना, वो वहीं फ़ाइन वहाँ जाता है, फिर जो फंड है वो लोगों के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। और पनिशमेंट तो इंसान को होती है, तो जो इसमें पनिशमेंट है वो 10 साल तक की सज़ा है। अब इसके ना ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक यार ये है, देखो बहुत बार क्या होता है ना, इन्होंने क्या कर दिया ना, एम्प्लॉयमेंट से वो कर दिया इन्होंने, वो कर दिया, कनेक्ट कर दिया। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, 2 कपल हैं आपस में, अपनी मर्जी से फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, अगर फिजिकल रिलेशन बना तो इन्होंने शादी का वो दे दिया, भाई शादी नहीं करी तो। अरे बहुत बार ऐसा भी तो होता है ना कि लोगों ने आपस में फिजिकल किया, ठीक है, अपनी कंसेंट से। होता है ना, किसी को रोमांटिक फीलिंग होती है, किसी को लत लगी होती है ये सब करने की। कैजुअल सेक्स की नाम की भी चीज़ होती है, तो लोग कैजुअल करते हैं कि भाई कैजुअल सेक्स कर लेते हैं, फिर अपना आगे बढ़ जाते हैं। तो इन्होंने क्या करा, अगर सेक्स हुआ, लड़की का वो दे दिया, उसको ज़्यादा वो दे दी कि भाई अगर सेक्स किया और उसने शादी नहीं करी या फिर कुछ ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो वो उनको ऑफ़र दे दिया कि भाई तुम करो। एक तो ड्रॉबैक ये हो गया। दूसरा कंसेंट का, यहाँ पे कोई कंसेंट की बात ही नहीं की, भाई किसके ऊपर है कंसेंट, विदाउट कंसेंट ये वो फलाना वलाना कुछ नहीं, बस अगर तुमने किया तो वो उसमें माना जाएगा। सेक्शन 69 के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो जाएंगे और तुम्हें लपेट दिया जाएगा। तीसरा, जेंडर न्यूट्रल नहीं है, यानी लड़कियों के लिए तो बना दिया, लड़कों का क्या? अगर मान लो कोई लड़की कल को ऐसा करती है कि भाई उसको जॉब का ऑप्शन दिया, सब कुछ दिया, ये सब किया, और बाद में लड़की मुकर गई, ठीक है, कि भाई मेरे को शादी नहीं करनी, तो लड़के का क्या? अभी आपने केस देखे होंगे बहुत बार, अब अभी था एक केस था, उसमें ना लड़की मुकर जाती है और लड़का सुसाइड कर लेता है, तो लड़की को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की भी पनिशमेंट नहीं होती। वो बोलती है भी उसने अपनी मर्ज़ी से किया। कोर्ट ने बोला कि भाई अपनी मर्ज़ी से किया उसने, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। अरे भाई इनडायरेक्ट वे में तो इसकी वजह से ही हुई ना डेथ, लड़की की वजह से हुई ना, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। तो कहने का मतलब समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि भाई आने वाले टाइम में रेप केसेस की बाढ़ आने वाली है, तगड़ी, बहुत तगड़ी। तो इसका एक ही उपाय है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर तुम कोई ऑफ़र देते हो किसी को तो ऑफ़र मत दो, और शादी की तो बात तो कहीं भी करो मत। मैं तुम्हें एक टिप्स देता हूँ, टिप्स यही ना, कभी भी तुम रिलेशनशिप में जाओ या कुछ भी जाओ तो ना शादी की तो बात ही मत करो। हालांकि ये ना, जो इंडियन सोसाइटी में क्या है ना, कोई भी बंदा रिलेशनशिप में जाता है तो ना वो बच्चों तक की बात कर लेता है कि भी हमारे बच्चे ये होंगे, स्कूल में जाएंगे। कहने का मतलब समझ रहे हो? बच्चे कब होंगे? जब शादी होगी। तो इनडायरेक्ट वे में वो वाली बातें कर देता है वो गधा। तभी मैं उसको बोलता हूँ कि भाई अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, लेकिन नहीं, मुन्ना भैया कम टू द प्लेटफॉर्म। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारी। हाँ जी, तो नेक्स्ट टिप ये आती है कि कभी भी ना, जैसे मान लो अगर तुम अफेयर में हो भी, फॉर एग्जांपल अभी भी तुम हो मान लो, तो उसकी ना एक एक चैट को रखो संभाल के, चैट को, रिकॉर्डिंग को, सबको संभाल के रखो। बहुत बार क्या होता है ना, वो चीज़ें तुम्हें काम आएंगी, मतलब बहुत काम आएंगी, कि कल को मान लो केस होता भी है फॉर एग्जांपल, तो तुम्हें वो चीज़ बहुत काम आएंगी। तो एक एक चीज़ संभाल के रखो, ठीक है, एक एक चीज़, उसको पता भी नहीं चलना चाहिए, और सब कुछ संभाल के रखो। और जनरली अगर तुम वो बनाते हो, फिजिकल बनाते हो ना, तो कंसेंट ले लिया करो यार जनरली, ठीक है। कंसेंट भी इम्प्लाइड एक्सप्रेस दोनों वे में ले सकते हो, ओके। सो आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। अब ना मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिन जा रहे हैं, लोग ना लड़कियों को, जैसे गर्लफ्रेंड होती है ना, उनको उनका अस्तित्व खत्म होने वाला है। लोग ना गर्लफ्रेंड को ये बोलना स्टार्ट कर देंगे 376, गर्लफ्रेंड इजिकल टू 376। वो बोलेंगे और तेरी कैसी है भाई आजकल तेरी 376। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। मतलब लड़कियों को 376 का दर्जा देने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब अस्तित्व खत्म होने वाला है, लड़कियों को
गर्लफ्रेंड को 376 बोला करेंगे, तेरी 376 कैसी है, क्या कर रही है तेरी 376 ऐसे। तो कुछ दिन जा रहे हैं, वो आने वाला है। तो कहने का मतलब ये कि भाई बी अवेयर, पहले ही अवेयर रहो, और बहुत तगड़ा वो होने वाला है। और ना जो लव जिहाद है ना, वो भी इसमें आने वाला है। अगर कोई सप्रेसिंग अपनी आइडेंटिटी सप्रेस करके रिलेशन बनाता है ना, तो वो भी इसमें आता है। यानी कि मान लो तुम मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हो और तुमने उसको बताया कि मैं हिंदू हूँ, या फिर अपनी आइडेंटिटी छुपाई, तो भी वो इसमें आएगा। या फिर तुम हिंदू हो, कुछ भी हो, मतलब वो सब इसमें आ जाएगा अगर तुमने आइडेंटिटी छुपाई तो। ओके, तो वो गाना था ना, प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन अब तुम्हें डरना पड़ेगा तगड़े वाला। ओके, एंड आई हाईली बिलीव प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले ही समझ जाओ, इन चक्करों में पड़ो ही मत। और मैं तो बहुत बार बोलता भी हूँ लोगों से कि यार डोंट डिस्ट्रॉय योर गोल फॉर अ होल, लेकिन नहीं मानते ही नहीं, पता नहीं क्या। अब बीतेगी ना जब पता चलेगी। ओके, तो इन चक्करों से दूर रहो और अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, अपने आगे बढ़ो। ओके, और बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है डार्क साइड गर्लफ्रेंड करके, और ये सब बनाई हुई है यार, देखते रहना तुम, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं। एक डोंट रिलेशनशिप करके, डोंट डू दीज मिस्टेक्स इन रिलेशनशिप, वो भी देखना, और आ रहे होंगे उसमें, इधर उधर देख लेना आप। ठीक है, ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। बाय। महेश दल्ले बेड़ा दल्ले बहनी बाप तेरा